अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों को हम काई टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि जैसा कि अब तक आप सभी दोस्तों ने देखा कि सोहा सब की तकलीफ का बायस बन रही है। जब वलीद की माँ उसको आईना दिखाती है तो सोहा को तब ही समझ जाना चाहिए था कि उस घर में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है, उसकी उस घर में कोई भी इज्जत नहीं है। वलीद की माँ कभी भी उसको अपने घर की बहू नहीं बनाएगी और वलीद भी उसको छोड़कर चला जाएगा और ये ना फिर यहाँ की रहेगी ना फिर वहाँ की, ना इधर की ना उधर की। अगली किस्त में तमाम राज सब बड़ों के सामने खुलने वाले हैं, क्योंकि जब रेहान के पेरेंट्स जब सोहा और रेहान की शादी की बात कर रहे हैं तो अदनान से रहा नहीं जाता। वो सबको बता देता है कि ये शादी अब नहीं होगी। रेहान ने अब सोहा को तलाक भेज दी है। ये बात सुनकर रेहान के पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या कह रहे हो तुम। तब अदनान इन्हें सारी सच्चाई बता देता है और वो रेहान से बात करते हैं कि काश तुम हमें पहले बता देते। जवाब में रेहान कहता है कि पहले बता देने से क्या होना था, आप लोग इसका फैसला बदल तो नहीं ना सकते थे और ना ही इसका दिल फेर सकते थे। इस परेशानी में रेहान के पेरेंट्स सोहा के घर जाते हैं और उसके माँ बाप को बेइज्जत करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको पता था कि आपकी बेटी सोहा किसी और को पसंद करती है तो क्यों फिर आप लोगों ने इसका निकाह रेहान से करवाया, क्यों इस रिश्ते पर राजी हुए कि नौबत यहाँ पर पहुँच गई थी। वो हैरान होकर कहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। जवाब में रेहान की माँ कहती है कि वाह वाह, आपकी बेटी इतने बड़े फैसले तनहा करती फिर रही है और आप लोगों को इल्म ही नहीं, कैसे माँ बाप हैं आप लोग। दूसरी तरफ आप सभी लोग देखेंगे कि जो सोहा वलीद से मिलकर उसे बताती है कि तुम्हारी अम्मी ने घर आकर मुझे कितना बेइज्जत किया है। वलीद उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ महीनों के लिए प्रमोशन के लिए बाहर मुल्क भेजा जा रहा है, मैं आकर सब ठीक कर दूंगा। इतनी देर तक सबका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, फिर हम शादी कर लेंगे। सोहा रो रो कर उसे कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तलाक के बाद अगर ये बात सबको पता चल गई और तुम यहाँ पर ना हुए तो मेरे माँ बाप मुझ पर प्रेशर डालकर मेरी शादी किसी और से भी कर सकते हैं। लेकिन वलीद नॉर्मल अंदाज में कहता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुम सिर्फ मेरी हो और ये बात तुम याद रखना। वलीद को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोहा पर क्या गुजर रही है, उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही है या उसकी बहन बर्बाद हो जाएगी। उसकी तो अपनी माँ भी उस रिश्ते पर राजी नहीं है। सोहा ये सब कर कर बहुत ज्यादा पछताएगी और जब वो घर वापस आती है तो उसकी माँ पहले से ही रेहान के वालिदैन की बातें सुनकर बरी बैठी थी, उसका सोहा को जोर से थप्पड़ मारती है और वो मुंह पकड़कर बैठ जाती है। लेकिन इस लड़की को एक नहीं 3 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। वो मरकर भी इन लोगों का एहसानात का बदला नहीं उतार सकती और एक फजूल से लड़के के लिए हर चीज को ठोकर मारने के लिए तैयार है। सही नाम रखा गया है वैसे इस ड्रामे का किस्मत। किस्मत में जो होता है उसे वो कबूल कर लेना चाहिए। अगर किस्म का लिखा हुआ टकराओगे तो सारी जिंदगी पछताओगे। लेकिन दोस्तों आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं कि सोहा जो भी कर रही है क्या वो ठीक कर रही है या फिर इसी तरह से इसे थप्पड़ पड़ने चाहिए? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा, उसका फायदा जुदा फीचर में हम वीडियो डालेंगे आप तक जल्द पहुंच जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।